नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई है, लाखों कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आखिर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इससे भी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, कितने नंबर वालों का गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस है, क्या मेरा भी चांस हो सकता है। सारी जानकारी समझ लेना, क्योंकि 8 से 9 नंबर आपके नंबरों का बोनस अंक सभी को मिलने वाला है। 5 लाख स्टूडेंट का एक महासर्वेक्षण डाटा अब हम आपको बताने वाले हैं कि कितने नंबर का हाई स्कोर रहने वाला है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए। पहली बार 2025 में कट ऑफ जो है बहुत कम गया हुआ है। ऑल इंडिया के डाटा को आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं कि क्या रैंक होने वाली है, ऑल इंडिया में कितने कट ऑफ जाने वाली है। 7 प्रश्नों का बोनस फ्री आपको मिलने वाला है और 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके 300 से भी नंबर नहीं ला पाए हैं। जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए कितने नंबर आपको लाने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है कि नीट 2025 का रिजल्ट जो है वो 12 से 14 जून के बीच में कभी भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी वास्तविक तिथि इसकी ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो नीट का जो परिणाम जो है घोषणा तिथि से पहले ही आ गया था। ठीक है, 14 जून को घोषित कर दिया गया था, जो कि 4 जून को जारी किया गया था और इसका ऑफिशियल अनाउंस किया गया था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन 4 तारीख को 10 दिन पहले इसका रिजल्ट आ चुका था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट UG का जो है एग्ज़ाम जो है डेट कब था, तो 4 मई को आपका एग्जाम हुआ है, जैसा कि आप देखते हैं। और इसमें टोटल सीट अगर हम बात कर लेते हैं तो 50,000 से ज़्यादा सीट इसमें काफ़ी मात्रा में है। आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर की जो है आपकी 3 जून को ही जारी कर दी गई थी। प्रेजेंट कैंडिडेट जो हैं उसमें 20 लाख से भी ज़्यादा प्रेजेंट कैंडिडेट है जो परीक्षा दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर की के बाद कट ऑफ में हुई बहुत बड़ी कमी। ठीक है, कट ऑफ के बाद इस बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ जो है बहुत कम गई है आंसर की के बाद। 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 300 नंबर भी नहीं ले पाए हैं। ठीक है, कितने नंबर को बोनस नहीं मिलने वाला है, कितने नंबर को, जैसा कि आपको देखते हैं कि जब कट ऑफ इसकी जो आंसर की आई है तो सभी कैंडिडेट के ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि सर मेरा 80 नंबर, किसी का 100 नंबर, किसी का 150 नंबर ऐसे घट गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है कितने नंबर वालों को मिलने वाला है, कैटेगरी वाइज हम इसमें बात करने वाले हैं। रिजल्ट की बात करते हैं तो 10 से 14 जून के बीच में आपका जो 100% चांस है कि आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। 20 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है और ये सारे 20 क्वेश्चन आपत्ति में अगर सही होते हैं तो बोनस अंक आपको तभी मिलेगा जब कोई प्रश्न गलत होता है और आप उसको ऑप्शन को टिक किया हुआ है, तो आपको वो बोनस अंक आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चनों का आपका क्या किया गया, आपत्ति दर्ज की गई है, आपने 20 में से 10 क्वेश्चन को टिक किया हुआ है, तो 10 नंबर आपको बोनस मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि क्वालिफाई जो कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वालिफाई जो कट ऑफ है वो नीट के लिए क्या होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी क्वालिफाई नंबर होने वाले हैं वो 100 नंबर से 130 के बीच में होने वाली है। अगर आप EW से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो 100 नंबर से 125 नंबर के बीच में आपका क्वालिफाई नंबर हो सकता है। इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने ही वाली है। OBC की बात करते हैं तो 99 से 110 के बीच में आपका क्वालिफाई नंबर होने वाला है। ST/SC की बात करते हैं तो 90 नंबर से 115 नंबर और यहाँ पे 80 नंबर से लेके 115 नंबर आपका क्वालिफाई नंबर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो हार्ड पूछे गए थे। तो विषय वाइज हम हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो ये हार्ड था। इसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपकी हार्ड थी और बायो की बात करते हैं तो मॉडरेट था ये। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि 10 से 12 प्रश्नों का बोनस अंक आपको डिलीटेड क्वेश्चन पर ऑल स्टूडेंट को बोनस अंक जो है मिलने वाला है। सभी कैंडिडेट को निश्चिंत हो जाना है क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें गलत किए गए थे और ये बोनस के रूप में आप सभी कैंडिडेट के लिए मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डाटा सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, ये डाटा हम आपको अपने चैनल के हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसे 9 कैंडिडेट ऐसे हैं, 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 680 नंबर ला पाए हैं। ठीक है, 670 नंबर वाले 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 650 नंबर आए हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 635 के बीच में पाया हुआ है, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 605 के बीच में पाए हुए हैं, 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 595 नंबर के बीच में पाया है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं इसमें 95 ऐसे स्टूडेंट हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें और कई सारे कैंडिडेट हैं, जैसे आपका 560 हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 530 हैं, 35 स्टूडेंट हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको ऑल डेटा अपने चैनल के हिसाब से बता रहे हैं कि कितने नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं। जैसे 650 वाले जो स्टूडेंट हैं वो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 685 नंबर पा पाए हैं, और 680 वाले अगर कैंडिडेट देते हैं तो 9 स्टूडेंट हैं ऐसे जो 680 नंबर तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि ऑल इंडिया रैंक क्या होने वाली है। एआईआर को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका कट ऑफ कितनी जाती है और कट ऑफ के हिसाब से आपका जो रैंक है वो क्या बनने वाला है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक जो है कितनी कट ऑफ जाने वाली, 680 से 90 नंबर के बीच में आपकी अगर आपका कट ऑफ रहता है तो आपको फर्स्ट रैंक मिलने वाली है, 100% है। अगर हम बात कर लेते हैं 1 से 100 तक के कट ऑफ के बारे में, 1 से 100 रैंक अगर आपकी है तो उसके लिए आपको क्या कितना नंबर लाना होगा, 655। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 605 नंबर अगर आपका होता है तो 1000 से लेके 100 नंबर के बीच में रैंक होके आपकी बनने वाली है। 592 नंबर अगर आपका आता है, स्कोर आता है, तो आपकी जो रैंकिंग बनने वाली है वो 1000 से 2000 के बीच में होने वाली है। अगर हम डिस्कस करें 573 तो 573 आपकी 2000 से 3000 के बीच में रैंकिंग होने वाली है। वहीं अगर 552 अगर बात करते हैं तो 552 अगर आपका स्कोर आता है, आपका कट ऑफ रहती है, तो 4000 से 5000 की आपकी क्या रहने वाली है, रैंकिंग होने वाली है। अगर हम बात करते हैं 500 आपका, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें 525, ठीक है, 525 की अगर बात करते हैं तो 6000 से 7000 के बीच में आपका क्या होगा, कट ऑफ होने वाला है। 513 की बात करते हैं, 513 अगर आपका कट ऑफ होता है तो 7000 से 8000 के बीच में आपकी रैंकिंग होने वाली है। 8000 से 9000 की रैंकिंग वाले के लिए 510 नंबर का आपका होने वाला है कट ऑफ। 503 नंबर के बीच में अगर कैंडिडेट रहते हैं तो 9000 से 10000 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम बात कर लेते हैं 463 से 409 और 389, तो इनके लिए 10,000 से 20,000 की आपकी रैंकिंग होने वाली है, 20,000 से 30,000 और 30,000 से 40,000। ठीक है, और इससे भी कम नंबर अगर आपका आता है, स्कोर आता है 443, 343, तो 343 के लिए क्या स्कोर होने वाला, 50,000 से 1 लाख तक का आपका क्या होगा, 50,000 से लेके 1 लाख तक की रैंक में आपका कोई भी रैंक जो है वो बन सकता है। अब हम बात कर लिए रैंक के बाद, अब हम बात कर लेते हैं कि टॉप कोचिंग सेंटर जो है अपना डेटा किस तरीके से साझा किया है, कि किस तरीके से कौन सी कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। तो टॉप कोचिंग सेंटर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एलन को बात कर लेंगे, हम पीडब्ल्यू की बात करेंगे, अनअकैडमी की बात करेंगे कि इन्होंने अपनी जो डेटा है वो अपना स्कोर क्या बताया हुआ है और किस हिसाब से आपका जो स्कोर है वो कितना आ सकता है। सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं, तो जनरल के लिए एलन ने अपनी क्या बताई है कट ऑफ, 495 नंबर से 510 के बीच में अपनी कट ऑफ बताई है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू ने 509 नंबर से 532 नंबर के बीच में अपनी कट ऑफ बताई हुई है, क्योंकि इस बार हाई जो क्वेश्चन थे, हार्डशिप के क्वेश्चन थे। अनअकैडमी की बात करते हैं तो 480 नंबर से 503 नंबर के बीच में उन्होंने अपनी क्या बताई है, कट ऑफ बताई हुई है। ओबीसी की बात करते हैं तो एलन ने 489 से 501 के बीच में अपनी कट ऑफ बताई है। पीडब्ल्यू की बात करें तो 502 से 525 के बीच में अपनी कट ऑफ बताई हुई है। अनअकैडमी की बात करते हैं तो 480 से 505 के नंबर के बीच में अपनी कट ऑफ बताई हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या बताई है, 488 से 499 नंबर के बीच में। पीडब्ल्यू की बात करते हैं तो 500 से 515 के बीच में। और अनअकैडमी की बात करते हैं तो 471 से 490 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ बताई हुई है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं एसटीएससी के लिए, तो 395 से 410 के बीच में एलन ने बात की है, अपना कट ऑफ बताई है, जारी की है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 392 से 399 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है जारी की है एसटी के लिए। और अनअकैडमी वालों ने 385 से 390 के बीच में अपनी कट ऑफ जो है जारी की गई है। और इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 353 से 392 नंबर, एलन ने पीडब्ल्यू ने 343 से 389 नंबर और 343 से 372 नंबर अनअकैडमी वालों ने अपनी एसटी के लिए कट ऑफ बताई हुई है। तो ये सारी जानकारी आपको जो बेस्ट कोचिंग सेंटर है, जो नीट और की तैयारी कराते हैं, उन्होंने अपनी कट ऑफ क्या बताई है, ये सारी डेटा हम आपको एकत्रित करके आपको डेटा साझा कर रहे हैं। तो आपको चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर वालों को मिलने वाला है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पर मिलेगा, कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले जैसे कि देख लेते हैं कि रेड स्टेट जो भी होंगे, रेड स्टेट में जैसे कि आप जानते हैं कि रेड स्टेट में जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा हाई जाती है, और एक होता है ग्रीन स्टेट जिसमें कट ऑफ जो होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है। तो ऐसे
गवर्नमेंट कॉलेज जो है कितने नंबर पर मिलने वाला है। तो हम स्टेट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेड स्टेट की बात करेंगे, जैसे इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, ऐसे स्टेट जो हैं तो ये सारे रेड जोन में आते हैं। और रेड जोन के कैंडिडेट जो होंगे इनके लिए जो कट ऑफ होने वाली है जनरल के लिए आपकी 480 नंबर से 495 नंबर के बीच में होने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 463 से 469 के बीच में होने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं तो 461 से 470 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली है इन इंस्टीट्यूटों में। एसटी की बात करते हैं तो 310 से 350 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करते हैं तो 350 से 250 से 290 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है रहने वाली है। तो अगर आपका इतना कट ऑफ आता है और आप इस स्टेट से हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है 100% है चांस है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा चॉइस फिलिंग के बाद। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रीन स्टेट कैसे हैं। ऐसे ग्रीन स्टेट हैं जिनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। इसमें हम सारे ग्रीन स्टेट को बात करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। सबसे पहले छत्तीसगढ़, केरल, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी कम जाती है। ठीक है, इनको ग्रीन स्टेट कहा जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितने नंबर क्वालिफाई होना चाहिए? 410 नंबर से 450 के बीच में होना चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग की मिलने वाली है। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए 400 से 440 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। एसटी की बात करते हैं तो 380 से 350 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। एससी की बात करते हैं तो 350 से 300 के बीच में आपका होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 405 से 440 के बीच में आपका क्या होना चाहिए? आपका कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेट हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं और ये इनकी जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी मॉडरेट जाती है। और ये सारे जो हैं ये रेड स्टेट कहलाते हैं। रेड स्टेट का मतलब कि जिसकी हाई जो होती है, हाई कट ऑफ जाती है और इनकी कट ऑफ जो है इतनी आपको लानी पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। आपको जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।